नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फाइनेंस और टैक्स एनालिसिस के इस चरण में हम लोग टैक्स के एनालिसिस के ऊपर में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि लोगों में भ्रम है कि जितना भी तरह का इनकम है सब पर सरकार इनकम टैक्स लगाती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत में जो हमारा इनकम टैक्स का कानून है, इसके अनुसार इसमें अनेक तरह के इनकम है और अनेक ऑर्गेनाइजेशन का इनकम है और अनेक लोगों का भी इनकम है, जिस पर भारत के इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से टैक्स नहीं लगाया जाता है। वो जो जिन पर टैक्स नहीं लगता है वह चार भागों में है, उसका चार कैटेगरी है। पहला है जो हमारा इनकम में शामिल ही नहीं किया जाता है, इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, ये पहला कैटेगरी है। जो दूसरा कैटेगरी है वो हमारा एग्जेम्पशन का है, तीसरा कैटेगरी डिडक्शन का है और चौथा कैटेगरी में कुछ रिबेट्स आते हैं। तो इस परिस्थिति में जो हम लोगों के पास जो चार तरह का जो चार भागों में जो हम लोगों को रिबेट मिलता है, इसमें आज जो हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख रूप से वह जो इनकम हमारा इनकम का पार्ट ही नहीं माना जाता है आयकर के दृष्टिकोण से, आयकर टैक्सेशन इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसको हमको इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाने का भी उतना ज़रूरत नहीं होता और इस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे इनकम का पार्ट ही नहीं माना जाता है इनकम टैक्स के हिसाब से। इसमें जो पहला कैटेगरी आता है, जो पहला हमारा है वह एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। भारत में जो भी कृषि आय है, जो किसानों की जो कृषि आय है, उस पर कोई भी टैक्स भारत सरकार नहीं लगाती है। इसका जो सेक्शन भारत सरकार का इनकम टैक्स एक्ट में 10(1) है, 10(1) सेक्शन, इसके अनुसार से जो भी इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर कोई भी टैक्स देना नहीं होता है और इसमें रिटर्न फाइल का भी ज़रूरत सामान्यतः नहीं होता है। अगर आपका कोई अदर्स इनकम है तो उसके साथ इसको दिखाने की ज़रूरत आती है कभी कभी। दूसरा इनकम जो हम लोगों का है वो HUF, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जो किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर को जो भी मिलता है भाग, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। तीसरा जो हम लोगों के पास जो है, भारत में एक सामान्य प्रक्रिया है, जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस जो पुराने ज़माने से जो होता आ रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट पार्टनरशिप बिजनेस है। पार्टनरशिप बिजनेस से पार्टनर्स को कोई आय अगर मिलता है, उसमें कोई हिस्सेदारी अगर मिलती है इनकम टैक्स के हिसाब से, जो पार्टनरशिप फॉर्म है, फॉर्म में जो प्रॉफिट होता है, अगर वह प्रॉफिट का हिस्सा किसी पार्टनर्स को, साझेदार को दिया जाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। उसके बाद जो कैटेगरी है उसमें है, आप लोग जानते होंगे, भारत में एक त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, उसके विक्टिम्स को कुछ पैसा सरकार के तरफ से अभी भी मिलता है, उस पर भी कोई टैक्स भारत सरकार नहीं लेती है। इसके अलावा जो है हम लोगों का जो कंपेंसेशन मिलता है, जो कभी भी भूकंप हो जाता है, कोई बाढ़ आता है, कभी किसी एक्सीडेंट के कारण से कोई लोग मारे जाते हैं, उसमें अगर कोई डिजास्टर के कारण किसी को कोई कंपेंसेशन के रूप में कोई पैसा मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद है सुकन्या निधि योजना। अभी कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने इस तरह का एक योजना निकाली है, जिस योजना से के पूरा होने पर अगर उससे कुछ आय आपको आता है तो उस पर भी भारत सरकार को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई एजुकेशनल स्कॉलरशिप, अगर कोई स्कॉलरशिप मिलता है तो उस पर भी कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है, उनको टैक्स के रूप में एक बहुत भारी रकम का भुगतान करना पड़ता है, उनका भत्ता होता है, चाहे और भी जो परक्विजिट है उस पर भी टैक्स लगता है।
लेकिन हमारे देश में एक कानून है, उसके हिसाब से जो हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, जिसको हम लोग सामान्यतः विधायक बोलते हैं, उसके कॉन्वेंस अलाउंस और डेली भत्ता, इस पर कोई इनकम टैक्स देने का प्रावधान भारत में नहीं है। इसके बाद जो बिंदु है वह है कि जो हमारे देश में जो वीरता पुरस्कार हैं, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इस कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनको या उनके परिवार में किसी को अगर कोई भी अमाउंट दिया जाता है तो उस पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। इसके अलावा जो हम लोगों के पास में हैं, हम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारे जो राजे महाराजे थे उन्होंने अपने राज का विलय भारत गणराज्य में किया। तो उस समय के एक समझौता के अंतर्गत जो भारत में जो पुराने राजा हैं उनके किसी एक पैलेस का जो एनुअल वैल्यू होता है, जो उनका एनुअल इनकम होता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारा तरह का जो हम लोगों का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, इनका जो इनकम होता है उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। यह एक सामान्य प्रावधान है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खास के ग्राम पंचायत अधिकतर जो ग्राम पंचायत है वह सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसी से अपना काम चलाते हैं। उनके पास अपना इनकम का वो लोग कोई सोर्स को जनरेट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोर्स जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन सामान्यतः जो देखने में आता है अधिकतर ग्राम पंचायतों में ऐसा नहीं होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारा इनकम है, जैसे कोई न्यूज़ एजेंसी है, अगर कोई न्यूज़ एजेंसी है, अगर सरकार ने उनको मान्यता दिया है तो उनके भी इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारा जो प्रोफेशनल बॉडी है उनके भी इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो इस तरह जो आज ज़्यादा, क्योंकि जैसा हमने बताया है कि 4 पार्ट में होता है जो छूट है, उसमें पहला पार्ट होता है इनकम which do not part of our total income, second exemption part, third rebate part and fourth deduction part। 4 पार्ट है जिसमें हम फर्स्ट पार्ट के कुछ बिंदु पर अभी चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा पार्ट है और हमको लगता है कि ये टोटल जो छूट का, जैसे हमने अभी 10, 11, 12 बिंदुओं पर चर्चा किया है, ये चारों कैटेगरी को अगर मिला दिया जाए तो तकरीबन 100 से ऊपर कैटेगरी का जो इनकम है उस पर तकरीबन टैक्स नहीं लगता है। तो सारा को बोलने पर, सारा बिंदु को बोलने पर वीडियो बहुत लंबा होगा, तो उतना लंबा इसको नहीं करना है। इसको आज हम 10-12 बिंदु पर चर्चा किए हैं। इसके अलावा जो अगला पार्ट होगा, जो हमारा एग्जेम्पशन का वीडियो होगा, वो 4 पार्ट में होगा, जिसमें हम आज पहला पार्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को यह पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और सब्सक्राइब बटन को ऑन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ताकि इसमें जो चारों पार्ट है एग्जाम्पशन का, जो हमारा रिबेट, डिडक्शन और सारा बिंदु से है, हर चीज़ के बारे में आपको इसका जानकारी होगा। तो और इसके अलावा भी कुछ जो ज़रूरी, जो इनकम टैक्स के प्रोविज़न के हिसाब से जो ज़रूरी प्रावधान है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन के तरफ से देख के आप इसको आगे देख सकते हैं और वहाँ से विशेष जानकारी ले सकते हैं। और इसमें आगे अगर इस जानकारी को कंटिन्यू करना है, जैसा कि हमने कहा है कि 4 पार्ट में इसका टोटल डिडक्शन, रिबेट आपके जानकारी के लिए आएगा, तो इनकम टैक्स में आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि बहुत सारा इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो वो जो इनकम होगा उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, उसके बारे में कोई भ्रम आपको नहीं होगा। तो इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो है इसको हम आज कंक्लूड करते हैं। और अन्य जो 3 पार्ट है, जो रिबेट, डिडक्शन, जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, वो तीनों पार्ट जल्द ही हम रिलीज करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।